इंटरनल मार्किंग उसी पे होगा, इसलिए अपना जो स्क्रीन होता है नाम के साथ रोल नंबर होना चाहिए। ऋषभ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कौन सी बक रहा है? 17 रोल नंबर है सर। 17 ठीक जी सर। ठीक है। अब आते हैं आज के क्लास में। कल क्लास तो बहुत सारा डिस्टरबेंस हो गया था। क्लास में कल बताए थे जो डिफरेंट डाटा टाइप्स था वो भेजे हुए थे, उसके साथ लूप्स, ब्रांच, ये सारा जो सी का है वो सारा चीज इसमें भी है। आज थोड़ा सा बढ़ाएंगे काम आगे। आज भी पीपीटी भेजे हैं हम, लेकिन वो प्रोग्राम का भेजे हैं। उस प्रोग्राम को सामने रखो, उसी से समझा देते हैं। सब खोल लिया? प्रोग्राम को सामने रखिएगा, रखने के बाद देखना है सर वो ओपन कहाँ होता है? तक ओपन कहाँ होता है? यस सर, ओपन नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा है? नहीं सर, कल भी जो ओपन नहीं हो वाला रहा ऐप है डाउनलोड कर पीडी। तुम लोग का तब ये अरे नहीं, कोई ऑल फाइल रीडर ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें खुल जाएगा। ऐप नहीं होगा तुम्हारे पास। हाँ हाँ, तो तुम्हारे मोबाइल पे नहीं होगा ना ये? नहीं है तो सिस्टम में खोल के देखोगे, ठीक है? पावर पॉइंट वगैरह नहीं होगा तुम्हारे इसमें मोबाइल पे। कल नेक्स्ट डे जो है ये सारा चीज रेडी रखोगे तब अच्छा से पढ़ाई हो पाएगा, नहीं तो ये सिंपली वर्ड में भेज के नहीं होगा। पीपीटी भेज रहे हैं, इसी में देखेंगे। देखो, क्लास के बारे में पहले बताते हैं, कुछ हम कॉपी में भी लिखेंगे, उसको भी फॉलो करोगे, हम भेजेंगे। कभी आ रहा है सब। क्लास के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि क्लास एक टेम्पलेट है, या क्लास का काम होता क्या है, जो वेरिएबल्स है और उस वेरिएबल को जो मैनिपुलेट करेगा, जो फंक्शन है, ये सारा चीज रैपिंग का काम करता है क्लास। स्ट्रक्चर अगर सी का याद होगा तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो वेरिएबल्स है उसको कंबाइंड करते थे और स्ट्रक्चर का नाम देके हम लोग सिंगल यूनिट तैयार कर रहे थे। क्लास भी उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। क्लास का काम होगा तुम्हारा जो वेरिएबल है उसको तो रैप करता ही, साथ ही साथ उसको एक्सेस करने के लिए जो फंक्शन है वो फंक्शन को भी वो रैप आउट करता है। स्ट्रक्चर में जो रैपिंग हो रहा था वहां पे डेटा पब्लिक था। रैपिंग करने के बाद कोई भी उसका बाहर से उसका एक्सेसिंग हो रहा था, लेकिन क्लास के अंदर जो एक्सेसिंग होगा वो एक्सेसिंग सिर्फ उसी के अंदर जो फंक्शंस है वही फंक्शन एक्सेस कर पाएगा। एक एग्जाम्पल का फोटो हम भेजेंगे, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और एक क्लास का डेफिनेशन भी दिखाते हैं। स्ट्रक्ट स्टूड मेरे कॉपी को देख पा रहे हो? हाँ?
देख पाया? एक आदमी ऑन कर लो, अमन ऑन कर लो। बोले जो स्ट्रक्चर इसी ढंग से बनाते हैं ना, स्ट्रक्ट स्टूड, उसके अंदर रोल दिए हैं, नेम दिए हैं, स्ट्रक्चर को बंद किए हैं और उसको एक्सेस करने के लिए लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूड एस एस बिकम द नोड। नाउ एस डॉट रोल एस डॉट नेम हम लोग एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये नेम और रोल दोनों को कंबाइंड किया स्ट्रक्चर और एक सिंगल यूनिट तैयार किया, दैट इज द एस। इसी को एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। लेकिन एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर डाटा इज एनकैप्सुलेटेड इट बिकम्स हिडन, वो हाइड हो जाता है बाहरी दुनिया से। लेकिन स्ट्रक्चर में ये चीज नहीं हो पाता है, हाइड नहीं हो पाता है। बाहर से कहीं से भी हम लोग जैसे स्कैन करेंगे तो स्कैन एफ %d ऑफ एस डॉट रोल करके एक्सेस कर रहे थे। यस और नो? यस सर। करो ना जी, कर रहे थे, इसका मतलब डाटा हाइड नहीं हुआ, पब्लिकली एक्सेस हो रहा था। ये ड्रॉबैक है स्ट्रक्चर का। ओके, अब इसी प्रॉब्लम को जो एक्चुअली एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लास के थ्रू से मदद से हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसी चीज को हम क्लास में डिफाइन करके दिखा रहे हैं। क्लास डिफाइन करने के लिए कीवर्ड होता है क्लास। क्लास नेम यहाँ पर भी हम स्टूड ही रख रहे हैं, स्टूड। इसके अंदर INT रोल रख दिए और नेम रख दिए, ठीक है। ये दो तो एनकैप्सुलेट होगा ही, लेकिन इस डाटा को बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इसी के अंदर एक फंक्शन का यूज करते हैं, जिसे हम लिखते हैं void गेट डाटा नाम से एक ये डाटा नाम से एक फंक्शन बना दिए। इस फंक्शन ये फंक्शन जो है यही इस दोनों को एक्सेस कर पाएगा। बाहर से हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे बाहर से एक्सेस करने का कोशिश करें तो एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज क्लास डेटा को जो इनकैप्सुलेट करता है, इनकैप्सुलेशन करने के बाद इट विल बिकम हिडन। यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम और एस, यहाँ पे क्लास कीवर्ड नहीं लगता है। जो टैग नेम है, टैग नेम के साथ जो भी वेरिएबल देंगे दैट विल बिकम नॉन एज ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, जैसे यहाँ पे किए हैं स्ट्रक्चर में। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या था, बाहर से डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग एस डॉट रोल करके बाहर से एक्सेस करने का कोशिश करेंगे, ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज डाटा इज एनकैप्सुलेटेड। वो डाटा को सिर्फ और सिर्फ ये गेट डाटा फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। क्लियर हुआ यहां तक? तब आगे बढ़ेंगे। अब आओ, यस सर। जो क्लास हमने डिक्लेयर किया, क्लास का दो सेक्शन है, एक पब्लिक सेक्शन और एक प्राइवेट सेक्शन। प्राइवेट डाटा जो होता है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन पब्लिक सेक्शन का डाटा जो होगा वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। यानी अगर हम लोग मान लो इस डाटा को प्राइवेट लिख दें, प्राइवेट कीवर्ड लिख के कोलन साइन देना है, अब ये डाटा बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकता है, इट इज फिक्स्ड। और यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के बाद जो जो डेटा है, चाहे फंक्शन हो चाहे वेरिएबल हो, ये क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है यूजिंग द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतना? यानी प्राइवेट डाटा कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, बट पब्लिक डाटा
कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया है, ये जो आप पब्लिक फंक्शन देखे हैं, ये सारा मेंबर्स है, रोल भी मेंबर है, नेम भी मेंबर है और फंक्शन भी मेंबर है। ये मेंबर ये रोल और नेम को एक्सेस कर सकता है। फिर से ध्यान से सुनना, ये दोनों मेंबर को गेट डाटा ही एक्सेस कर सकता है, और गेट डाटा को चूंकि पब्लिक सेक्शन में रखे हैं तो गेट डाटा क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। यानी इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म में आता है। यानी इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है व्हेनेवर डाटा इज इनकैप्सुलेटेड इट इज बिकम हिडन एंड इट इज बाउंडेड, लॉजिकल बाउंड्री से बाउंड होता है, एंड व्हेनेवर इट इज नेसेसरी यू कैन एक्सेस द डेटा। तो यहाँ पर भी अगर सिर्फ प्राइवेट रखेंगे यानी इनकैप्सुलेशन लोहा के केस में हो गया, लेकिन जब हम लोग पब्लिक सेक्शन में गेट डाटा को रखे, वो इसको एक्सेस कर सकता है, ये इस बाहर में एक्सेस हो सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गया यहाँ पे, जो आउटसाइड द क्लास गेट डाटा के थ्रो से हम लोग रोल और नेम ये दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट डेटा है। ओके अरे हाँ ना मूर्ख, सब कुछ हो तो बोले। प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट समझा? प्राइवेट डाटा बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन पब्लिक डाटा बाहर एक्सेस हो सकता है। और डाटा हिडन भी होना चाहिए, जैसे एग्जांपल में बताए हैं, जो कोई पैसा है तो पैसा वो हिडन होना चाहिए, पब्लिक नहीं होता है, पॉकेट में छुपा के रखते हैं। लेकिन जरूरत पड़े तो वहां से डाटा को निकाल भी ले हम लोग। जैसे समझो तुम्हारे घर में पापा सैलरी लाते होंगे तो घर में अलमारी भी रखते होंगे, तो वहां पे इनकैप्सुलेट करके डाटा को रख दिए, लेकिन लॉक करके चाबी फेंकते नहीं है, चाबी अपने पास रखते हैं, जब जरूरत पड़ा हम वहां से डाटा को निकाल लिए। ये कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ पर भी रोल और नेम को हमने हिडन कर दिया, अलमारी में बंद कर दिया, तो चाबी किसके पास दे दिए हैं? गेट डाटा के पास। कैसे? गेट डाटा को हमने पब्लिक बना दिया। नाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यू एस डॉट गेट डाटा करके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो गेट डाटा कॉल कर सकते हैं, कॉल हो जाएगा। और गेट डाटा का काम अगर हम लोग ये दोनों में डाटा इनपुट लेने के लिए करें तो प्राइवेट डाटा को इनपुट ले लिया हमने। इस तरह से एनकैप्सुलेशन का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे निकल के आता है। और क्लास क्या क्या? इट इज अ लॉजिकल थिंग। ये सारा जो हमने डिफाइन किया है ये है लॉजिकल। और फिजिकल कौन बना? क्लास नेम के साथ जो वेरिएबल नेम दिए दैट इज बिकम ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, क्लास से जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एस एक ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर दो पार्ट है। मान लो एक प्राइवेट पार्ट हो गया और एक पब्लिक पार्ट हो गया। प्राइवेट पार्ट में रोल नंबर है और पब्लिक रोल और नेम है, और पब्लिक पार्ट में गेट डाटा फंक्शन होगा। ठीक है, तो एस जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारा चीज है इनकैप्सुलेट किया हुआ है, जहां पे प्राइवेट डाटा एक्सेस डायरेक्ट नहीं हो सकता है बाहर, गेट डाटा बाहर हो सकता है क्योंकि ये पब्लिक सेक्शन में है। किसके थ्रू से? ऑब्जेक्ट के थ्रू से। तो अब एस डॉट गेट डाटा एंड गेट डाटा विल एक्सेस रोल एंड नेम। ठीक है, जी सर। कौन अभी पहुंचता है जी गधा सबके निकाल 7:30 कल से एंट्री नहीं देंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, हम हड़बड़ा के आ जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास क्लियर हुआ?
यस सर। और महंगा हो रहा है। हाँ? लागत बढ़ने से कहा कि क्या बोला? सुनाइए नहीं पड़ता है। इतना तैयार हो जाएगा कल? कल नहीं, कल क्लास नहीं होगा, कल इलेक्शन है। हो जाएगा सर। ठीक है, आज का प्रोग्राम को देख के रखना तुम लोग, इसको हम क्लियर करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम को। ये कॉन्सेप्ट जरूरी था। स्ट्रक्चर क्लास में डिफरेंट, क्लास में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्लास का काम क्या है, दिस इज द लॉजिकल क्वांटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल क्वांटिटी। जो डायग्राम हमने दिखाया अभी, एस ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर रोल भी है, नेम भी है, फंक्शन भी है, सब पेट किया और सिंगल यूनिट तैयार किया, दैट इज द एस लाइक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक। अब प्रोग्राम पे अभी ज्यादा माथा मत लगाना, खाली देख लेना एक बार। इसी तरह एक दो प्रोग्राम हम हाथ से भी तुमको दिखाएंगे, और हम जो अभी ऑनलाइन दिखा रहे थे वो दिखाई पड़ता था ना सबको? हाँ बस कभी कभी धुंधला हो जाता था, कभी कभी क्लियर नहीं रहता था। कभी कभी ना, अभी दिखाई पड़ रहा है ना, वो तो नेट का प्रॉब्लम होगा। अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? इसी तरह डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे। ठीक है, और जो जो अभी बाद में आए हो अपना रोल नंबर लिखाओ, यूनिवर्सिटी। आदित्य आया बाद में, यस सर। रोल नंबर यूनिवर्सिटी जल्दी। पंकज आया है बाद में। आलोक। यस सर। हाँ सर, रोल नंबर 48। अरे यूनिवर्सिटी रोल नंबर यूनिवर्सिटी रोल नंबर सर। खा गया। 1692। 1692 कौन? आलोक ना? नो सर, आदित्य। आलोक अपना बता। कुमार नाम से कौन है जी? हाँ मैं सर। सर पंकज अरे 6098। हैं? 6098 सर। 1698। पंकज नाम कुमार। नहीं है? पंकज कुमार सर। हाँ तो खाली कुमार का दिखाई तो। सर आलोक आनंद सर का 1699 शानू कुमार। 1699 कौन? शानू कुमार सर। शानू। सर आलोक आनंद का सर 1723। वन बाई वन। शानू कितना बोला? 16। पंकज वीडियो ऑन करने बोला। हेलो। हाँ, तुम दिखाइए नहीं पड़ता तो इसका। ठीक है, इतना देर से बात कर रहे हैं। हो गया, हो गया। डाउन करते हैं। अरे सुमित कुमार।